नमस्कार, दूरदर्शन हिमाचल देख रहे हैं आप। हमारे खास कार्यक्रम आज की बात में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश के ऐतिहासिक शहर बिलासपुर में, जहां गोविंद सागर की शांत लहरों पर साहस, अनुशासन और राष्ट्रीय चेतना का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। एनसीसी की बिलासपुर इकाई द्वारा यहाँ शतुद्री वंदन सेलिंग अभियान आयोजित किया गया है, जिसमें 4 राज्यों के 70 कैडेट शामिल हैं। इस अभियान में कैडेट्स जल राहत अभ्यास के महत्व को तो सीख ही रहे हैं, साथ ही सामाजिक सरोकार के तहत रैलियों के माध्यम से विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व और सेवा की भावना इस अभियान की पहचान है और यही एनसीसी की मूल भावना भी। तो आइए आपको लिए चलते हैं इस सफर पर, जहां युवा कैडेट्स साहस और उमंग के साथ एक नई प्रेरणा की लहर उठा रहे हैं। इस अभियान में सेलिंग के अलावा और क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं, अभियान का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, ऐसे कई सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, हमारे मन में भी आ रहे हैं। तो इन सवालों के जवाब अब हम लेंगे इस अभियान के कमांडिंग ऑफिसर कमांडर साजन कुमार से। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका पहले तो हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर, पहला सवाल आपसे यही कि जो नाम है अभियान का शतुद्री वंदन, क्या इस नाम का महत्व है और क्यों ये नाम रखा गया है? हम जो अभी सेलिंग कर रहे हैं वो सतलज रिवर के ऊपर कर रहे हैं। ये काफ़ी पौराणिक रिवर है। इसका उल्लेख हमें वेदों में मिलता है। वैदिक काल में इसे शतुद्री नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है 100 धाराओं वाली नदी। तो इसीलिए हमने इस अभियान का नाम इस नदी के पौराणिक नाम पे, शतुद्री के नाम पे रखा है। और एनसीसी की तरफ से और हमारी 1 HP नेवल एनसीसी यूनिट की तरफ से ये इस महान नदी का के लिए एक छोटी सी श्रद्धांजलि है, क्योंकि इस नदी ने इस क्षेत्र के, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक जो धरोहर है, इसके ऊपर बहुत प्रभाव डाला है। ये इस क्षेत्र के लोगों को एक सूत्र में पिरोती है। इन कैडेट्स को क्या वैल्यू देने की कोशिश की जा रही है और इस अभियान का क्या लक्ष्य है? जो सेलिंग एक्सपीडिशन है, ये किसी भी नेवल यूनिट का एक शोकेस इवेंट होता है। नौसेना की जो एनसीसी में कैडेट्स आते हैं, उनकी यह इच्छा रहती है कि वो समुद्री जीवन के बारे में जान सके, नेवल लाइफ के बारे में जान सके। तो वो उनकी एक इच्छा रहती है। तो हमारी यूनिट की तरफ से या एनसीसी की तरफ से यह एक छोटी सी शुरुआत है और छोटा सा उनको समुद्री जीवन के रूबरू कराने का एक साधन है। तो इस का उद्देश्य एक तो समुद्री जीवन से कैडेटों को रूबरू करवाना है। साथ में इस एक्सपीडिशन में हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल के कैडेट्स हैं। तो ये अलग अलग इनकी बोलियां हैं, लैंग्वेजेस हैं, संस्कृति है। तो आपस में 12 दिन रहेंगे, उसका आदान प्रदान होगा और एक दूसरे को उनको समझने का अच्छा मौका मिलेगा, जो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, यूँ कहें कि एक तरह से कैडेट का सर्वांगीण विकास यहाँ पर किया जा रहा है। हर तरह से जो कैडेट है उसको तराशने की कोशिश की जा रही है, उसमें हर एक वैल्यू को विकसित करने के प्रयास लगातार इस अभियान के तहत जारी हैं। सर, इस साल ये अभियान आयोजित किया गया है, तो बिलासपुर ज़िला के साथ साथ बाकी अन्य जो कैडेट्स हैं उनके लिए भविष्य में किस तरह की और सुधार और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले, इसके लिए क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे? हमारी जो भारत सरकार है वो एनसीसी के ऊपर बहुत फोकस कर रही है। 5-6 साल पहले एनसीसी की जो स्ट्रेंथ थी अराउंड 15 लाख थी, तो अभी ये पिछले 6-7 सालों में बढ़ के ये 20 लाख के करीब हो गई है। और अगले 5-6 सालों में हमारा सरकार का लक्ष्य है कि ये 27 लाख तक इसकी स्ट्रेंथ हो जाए। तो जब ये स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो हमारे एनसीसी जो हमारी यूनिट है उसका विस्तार होगा। तो ऑब्वियसली हम लोग
जो नए स्कूल कॉलेजेस हैं जो वेटिंग लिस्ट में हमारे साथ जुड़े हैं कि उन्हें एनसीसी मिल जाए, तो उनको हम ऑब्वियसली एनसीसी देंगे और इसका और विस्तार करेंगे ताकि इस संगठन के जो मूल्य हैं वो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो यंग जनरेशन है उनको दे सकें और एक अच्छी नई पीढ़ी, जिम्मेदार पीढ़ी जो है वो देश के लिए तैयार कर सकें। छोटा सा सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि इस अभियान में कितने किलोमीटर सेलिंग करने का लक्ष्य रखा गया है? इस अभियान में हमारा उद्देश्य 300 किलोमीटर का है, क्योंकि जैसे आपको पता है ये रिवर है, ये 90 किलोमीटर का लेंथ है और अराउंड 170 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में ये फैली हुई है। और इस झील की खूबसूरती ये है कि इसमें सेलिंग योग्य जो रूट्स हैं वो बैक वाटर्स की वजह से 10-10 किलोमीटर अंदर तक जाते हैं। तो हम लोग इस तरह से मिला के 300-320 किलोमीटर का ये सफ़र हमारा पूरा होगा। सफ़र बहुत लंबा है और सफ़र में चुनौतियां भी बहुत सी होंगी। तो सर, क्या मानते हैं कि सेलिंग के दौरान ख़ास तौर पर गोविंद सागर झील में किस तरह की चुनौतियां सामने आई और आपको लगता है कि आएंगी, और उनसे पार पाने के तरीके भी हम आपसे जानना चाहेंगे? जिस तरह की सिमुलेशन हमें, जिस तरह की स्थितियाँ हमें समंदर में मिलती है उसी तरह की परिस्थितियाँ हमें यहाँ मिलेंगी, जिसमें जल्दी छोटे छोटे स्ट्रोम आना, वेव्स का बढ़ जाना, बारिश हो जाना, तेज़ धूप लगना, ये इस तरह की चुनौतियाँ हैं जिनसे हम रूबरू हो भी रहे हैं और होंगे भी। लेकिन हमारे जो कैडेट्स हैं वो हमारे स्टाफ द्वारा प्रशिक्षित किए गए हैं, वो हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा जो एक्सपीडिशन है ये पूरी तरह से एक तरह से इंडिपेंडेंट है। इसमें चिकित्सा दल है, इसमें बचाव दल के सदस्य हैं, इसमें 2 सिक्योरिटी बोट हमारे पास है और 1 रेस्क्यू बोट है। तो किसी भी समस्या, किसी भी इस तरह की कोई इमरजेंसी आती है उसको हैंडल करने में हम पूरी तरह से सक्षम हैं। हमारे प्रदेश के युवाओं के लिए मैं चाहती हूँ कि एक संदेश, क्योंकि बहुत सारे सामाजिक सरोकार से जुड़े जो अभियान हैं उन अभियानों को जन जन तक पहुंचाने के लिए युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये जो हमारी हिमाचल की धरती है ये वीर भूमि है और हमें बड़ा गर्व है कि हमारे जो वीर सिपाही हैं या फौजी हैं, हर एक जंग में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और जो प्रदेश के युवा हैं वो चाहे किसी भी क्षेत्र में जाएं, फौज में आएँ, पुलिस में जाएं, अध्यापन में जाएं, मीडिया में जाएं, तो अपने डेडिकेशन से, लगन से जिस भी फील्ड में जाएं अपनी देश की बहुत अच्छी तरह से सेवा करें। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो दर्शकों, आपने सुना कि ना सिर्फ सेलिंग बल्कि तमाम कैडेट्स के अंदर एकता, जिम्मेदारी, साहस, अनुशासन, इस तरह की वैल्यूज़ को विकसित करना इस अभियान का लक्ष्य है। और इस अभियान में कैडेट्स को दिशा दिखाने के लिए कमांडिंग ऑफिसर तो है ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ अभियान में और भी कई सारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो जल राहत अभ्यास के तहत बहुत सारे गुर सिखा रहे हैं तमाम कैडेट्स को। और ऐसे ही एक एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो सबमरीन एक्सपर्ट हैं। इनका नाम है पंकज पठानिया। तो सबमरीन एक्सपर्ट हैं आप, तो आपसे जानना चाहेंगे समुद्री जीवन कैसा होता है और कुछ एक चीज़ें जो आम इंसान को नहीं मालूम है समुद्री जीवन के बारे में। मैम, बहुत धन्यवाद आपका। समुद्री जीवन मैडम, जैसे अगर मैं सबमरीन्स के हिसाब से बोलूं तो बहुत ही ज़्यादा टफ़ है, बहुत टफ़ लाइफ है, क्योंकि हमें पानी के नीचे 30 से 40 दिनों तक रहना पड़ता है और सबमरीन में देखने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे जो सिस्टम्स हैं उन्हीं के ऊपर हम भरोसा करते हैं। और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल रहता है वो वहाँ पे इतना बढ़ जाता है कि हमें हर 10-12 घंटे में पानी के 9 मीटर नीचे तक आना पड़ता है अपने डीजल चलाने के लिए और ऑक्सीजन लेने के लिए। तो अगर बाहर की लाइफ और सबमरीन की लाइफ कंपेयर करें तो उसमें दिन रात का डिफरेंस है। पीने के पानी का भी इतना प्रॉब्लम है कि हमें मॉर्निंग टाइम में 600 ml पानी मिलेगा, उसके बाद में जैसे 10 बज गए तो उस टाइम 600 ml पानी मिलेगा, उसके बाद डायरेक्ट शाम को मिलेगा 6 बजे पानी। कितनी डेप्थ तक जो ये सबमरीन्स हैं ये समंदर में जाती हैं? मैडम, मैं रशियन क्लास से हूँ। रशियन क्लास हमारी पानी के 300 से 350 मीटर तक जा सकती है और मैं मैक्सिमम 30 से 35 दिनों तक पानी के नीचे रहा हूँ, जो कि अलग ही एक्सपीरियंस है बाहर की दुनिया से।
तो जो यहाँ पर कैडेट्स हैं, जो यहाँ पर इस अभियान में शामिल हुए हैं, उनको किस तरह का संदेश आप देना चाहेंगे अपने अनुभव के अनुसार? मैडम, उनको मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जिस भी फील्ड में वो काम करें, वो अच्छे से काम करें, मन लगा के काम करें। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अपना जो भी देना है 100% दीजिए, चाहे देश की सेवा में या घर वालों की सेवा में। इसके अलावा और भी एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ, महिला इंस्ट्रक्टर हैं जो महिला कैडेट्स के लिए खासतौर पर इस अभियान में तैनात की गई हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जय हिंद एवरीवन। मैं अभी 1 HP लेवल एनसीसी यूनिट में इंस्ट्रक्टर के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। मैं भी एक एनसीसी कैडेट थी। मैंने 2016 में एनसीसी ज्वाइन की थी एज ए कैडेट, और अभी मैं यहाँ पे एज ए इंस्ट्रक्टर वर्क कर रही हूँ। तो मेरे चैलेंजेस जो हैं, जो एज ए इंस्ट्रक्टर वो एंड जो एक्सपीरियंस है वो अलग है, और एज ए कैडेट जो एक्सपीरियंस था वो अलग है। एज ए जो कैडेट एक्सपीरियंस था वो बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव था। तो ये क्या मूवेबल कैंप है, तो इसमें कैडेट्स को हमें अडेप्टेबिलिटी सिखानी पड़ती है, मेंटली पहले प्रिपेयर करना पड़ता है। एक और सवाल आपसे ये है कि मैडम, एक समय था जब महिलाओं के लिए ना एक सीमित दायरा होता था कि आप इसी दायरे में काम करेंगी, लेकिन आज तो वो समय नहीं है। आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रही हैं। लेकिन उन महिलाओं के लिए जो हिम्मत नहीं कर पाती हैं, उनके लिए एक छोटा सा संदेश आपकी तरफ से। बाकियों के लिए मेरा एक ही संदेश है कि गिव अप नहीं करना है। हाँ, सोशल लेवल पे जैसे इश्यूज होते हैं, किसी की फैमिली एग्री नहीं करती। वैसे तो सोसाइटी बहुत ग्रोथ कर गई है, बट कुछ ना कुछ पॉइंट पे अभी भी वो जो पहले वाला जो सिचुएशन है लड़कियों के लिए कि बाहर नहीं निकल पाती, जो करना चाहती है वो नहीं कर पाती। ऑब्स्टेकल्स आपके रास्ते में आ रहे हैं, उनको धीरे धीरे क्रॉस करने की कोशिश कीजिए। एक ना एक दिन आप पक्का सक्सेस हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। तो आपने सुना कि जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती है। अगर आप कोशिश करते रहें तो आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। मेरे साथ बैठे ये कैडेट्स इस अभियान की रीढ़ की हड्डी हैं। ये वो युवा हैं जो इस अभियान से कई सारी चीज़ें सीख कर जाने वाले हैं, और अभी तक क्या कुछ इन्होंने सीखा है, किस तरह से एनसीसी में ज्वाइन हुए हैं, कहाँ से प्रेरणा ली है, कैसा महसूस करते हैं, इन तमाम बातों को लेकर के आज हम इन कैडेट्स से बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक युवा कैडेट हमारे साथ हैं। पहले तो आप अपना नाम बताएं और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम पीओ कैडेट गौरव वर्मा है। मैं मंडी हिमाचल प्रदेश से हूँ, फ्रॉम जीडीसी सरकाघाट कॉलेज। गौरव, आपने जब एनसीसी ज्वाइन की, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि एनसीसी ज्वाइन करनी है, और एनसीसी ज्वाइन करने के बाद किस तरह का बदलाव आप देखते हैं अपने अंदर? एनसीसी ज्वाइन करने के लिए मेरे को सबसे पहले मैंने अपने सीनियर्स को देखा। मैं उनको डेली कॉलेज में देखता था कि उनकी यूनिफॉर्म्स और उनका बिहेवियर सब कुछ, वहीं से मेरे को प्रेरणा मिली कि मैं एनसीसी ज्वाइन करूँ। महिला कैडेट्स भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप अपना नाम बताएं और आप कहाँ से हैं? जय हिंद एवरीवन, माई सेल्फ कैडेट कैप्टन मान्या सिंगलहाल। आई एम फ्रॉम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश एंड आई एम स्टडिंग इन NIT हमीरपुर। क्या मानती हैं कि इस तरह के कैंप्स एक कैडेट के लिए कितने इम्पोर्टेंट हो सकते हैं? इस तरह के कैंप्स बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटी सिर्फ एनसीसी में ही मिल सकती है किसी हमारे यूथ को। ये पर्सनली एज ए नेवल कैडेट हैं हम, तो सेलिंग एक्सपेडिशन में हम सेलिंग सीख रहे हैं, बोट पुलिंग सीख रहे हैं, विच टीचेस अस द कोर वैल्यू ऑफ एनसीसी, दैट इज़ यूनिटी, कोऑर्डिनेशन एंड डिसिप्लिन। मेरा नाम कैडेट सोनाक्षी है और मैं पटियाला पंजाब से हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है। अभी आपकी जो सहयोगी कैडेट है उन्होंने बोला कि डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा रहता है, कि डिसिप्लिन आने के बाद आप नॉर्मल लाइफ में भी चेंज आया है, या फिर सिर्फ जब आप कैंप में आते हैं सिर्फ तभी चेंज? नहीं, नॉर्मल लाइफ में भी चेंज है। जैसे वही हमें यहाँ पे सुबह उठाया जाता है ना, सुबह 4:30 बजे से हमें उठना पड़ता है। तो जैसे हम यहाँ से 10-15 दिन का कैंप होता है तो एक रूटीन बन जाता है। तो जब हम घर जाते हैं ना तो हमारी ऑटोमेटिकली नींद खुल जाती है 4:30 बजे से भी, हाँ भाई उठना है। बिल्कुल।
और कहीं ना कहीं एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन कैडेट्स को सिखाई जाती है। कैडेट आप बताएं, आप कहाँ से हैं और आपका क्या नाम है? I am PO Cadet Devika and I am from Mohali, Punjab and I am studying in CGC University। जब भी हम देखते हैं कि हमारे आसपास कुछ गलत हो रहा है, जो चीज़ डिसिप्लिन में नहीं है, जबकि वो चीज़ होनी चाहिए डिसिप्लिन में, तो बिल्कुल दिल से आता है कि हाँ हम उनको जाके सिखाएं और उनको बताएं, उनको अवेयर करें अगर उनको नहीं भी पता है, और अगर पता भी है तो भी उनको बोलें कि आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एज अ कैडेट हमसे वो चीज़ सहन नहीं होती कि हमारे सामने कुछ गलत हो रहा है। लाइक कोई भी कूड़ा फैला रहा है तो हम उसको बोलते हैं कि नहीं ये सब मत करो, गलत है ये चीज़। हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी इतना कुछ कर रहे हैं स्वच्छ भारत के लिए, तो हमें अपने देश को साफ रखना चाहिए, लेकिन हम फिर भी हमारा जो यूथ है वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा है, गंदगी फैलाई जा रहा है, तो वो चीज़ सहन नहीं होती। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो तमाम कैडेट्स हैं इनके अंदर कितना ज़्यादा जोश है और जो वैल्यूज़ इन्हें सिखाई जा रही है ये उसको हमेशा अपने साथ आत्मसात करना चाहते हैं। Jai Hind everyone, my name is Dikshan Abrol and I am from Palampur. I am currently studying in NIT Hamirpur. यूनिटी की बात हमेशा हम करते हैं कि जो एनसीसी कैडेट्स होते हैं उनमें यूनिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या मानते हैं कि इस तरह के कैंप्स में जो आपको एक साथ काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है वो कितना इम्पॉर्टेंट है आपकी नॉर्मल लाइफ में भी? मैम इम्पोर्टेंट तो बहुत है, पर सबसे पहली बात एनसीसी का मोटो यूनिटी एंड डिसिप्लिन है, तो हमें उसी के ऊपर चलना चाहिए हमेशा। हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो सारे हमें बताएंगे, हमें हर जगह एक साथ सबको साथ लेके चलना पड़ता है, अगर साथ नहीं होंगे तो साथ नहीं बनेंगे, साथ ही हाथ बढ़ाना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का अपने अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपने सुना कि ये तमाम जो कैडेट्स हैं ये अपने साहस के साथ और अपनी एकता के साथ इस खूबसूरत गोविंद सागर झील में जो है नई लहरें उठा रहे हैं प्रेरणा की। बिलासपुर से शुरू हुआ शतुद्री वंदन अभियान ऊना जिला में प्रवेश कर गया है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि तमाम जो कैडेट्स हैं उनके द्वारा सामाजिक सरोकार के तहत कई सारी जो योजनाएं हैं, स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको लेकर के रैली निकाली जा रही है और लोगों को इन योजनाओं के प्रति जागरूक किया जा रहा है कि ये योजनाएं हमारे समाज के लिए कितनी ज़रूरी हैं और इन योजनाओं के प्रति जागरूक होना कितना ज़रूरी है। हमारे साथ ये कैडेट्स मौजूद हैं और यही हमें बताएंगे कि इस रैली के जरिए उन लोगों तक और क्या क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम कैडेट मनीषा है, मैं बठिंडा से आई हूँ, पंजाब से बिलोंग करती हूँ। हमारे यूनिट में कैंप के बीच हमें डिफरेंट रैलीज कराई गई हैं। आज जैसे वाटर कंजर्वेशन की रैली कराई जा रही है हमें, और वाटर कंजर्वेशन का मतलब है कि हमें पानी को बचाना है, पानी को वेस्ट नहीं करना। जिन एरियाज़ में पानी नहीं आता उन फिर एरियाज़ में क्या है पानी की दिक्कत आ जाती है। सभी के लिए ज़रूरी है कि बेटी को पढ़ाओ, और अगर बेटी पढ़ेगी लिखेगी तो ये हमारा जो हमारी इंडिया की डेवलपमेंट होगी आगे भी। ये बस एक ही मकसद के साथ इस रैली को निकाल रहे हैं कि लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई जाए, ये जागरूकता पहुंचाई जाए कि बेटियों को पढ़ाना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है और नशे जैसी कुरीति को समाज से दूर करना भी सामूहिक जिम्मेदारी है जिसको हमें पूरा करना होगा। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एनसीसी कैडेट रहे हैं और आज भी उनके व्यवहार में वो अनुशासन और वो जिम्मेदारी झलकती है। तो प्रधानमंत्री हमेशा एनसीसी कैडेट्स के साथ एक अपना अलग सा लगाव और जुड़ाव महसूस करते हैं। लगातार वो आह्वान भी करते हैं कि तमाम जो कैडेट्स हैं वो अच्छी बातें सीखें, अच्छा अनुशासन सीखें। तो ऐसे में ये कैडेट्स सोसाइटी में एक बहुत अच्छा संदेश देते हुए नज़र आ रहे हैं। ये रैलियां आम जनता पर कितना प्रभाव डाल रही है और वो कितना ज़्यादा जागरूक हो पा रहे हैं ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। मेरा नाम है ब्रिजपाल, मैं एक्स सर्विसमैन हूँ, आर्मी ड्यूटी की है मैंने। और हमारे बच्चों की सोच इतनी अच्छी सोच है, क्योंकि ये अभियान बहुत अच्छा अभियान है। पानी बचाओ बेटी बचाओ, ये ऐसी सोच बच्चों की बहुत अच्छी सोच लगी मुझे। हाँ जी, मेरे को ये देख के, क्योंकि आज के बच्चे करके नेता है, आज के बच्चे इनको देख के आगे बच्चे जनरेशन जो है सब करेगी। तो ये अभियान मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो आपने सुना कि हमारे समाज का जो वरिष्ठ तबका है वो ये मानता है कि हमारे देश का भविष्य हमारे युवा हैं और अगर हमारे युवा हमारे समाज की हर एक चीज़ के लिए जागरूक हैं तो निश्चित हमारा भविष्य सुनहरा है। इस अभियान में इन कैडेट्स का सफ़र ऊना पहुंचकर ख़त्म नहीं होता है।
ये कैडेट्स दोबारा अपनी नाव में सवार होकर सेलिंग करते हुए वापस बिलासपुर ज़िला जाएंगे और वहां जाकर के अपना ये अभियान समाप्त करेंगे। तो इस अभियान में बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे साहस की ज़रूरत रहती है और साथ ही साथ जो एक टीम वर्क है वो भी बेहद ज़रूरी है, जो इन तमाम कैडेट्स में हमें नज़र आता है। याद कीजिए, बचपन में आपने एक बूढ़े किसान और उसके 4 बेटों की कहानी सुनी होगी और उस कहानी का सार था कि एकता में बल है। इस अभियान में ये कैडेट्स उसी एकता, साहस और जिम्मेदारी का परिचय देते हुए नजर आ रहे हैं। इस अभियान के जरिए ये युवा कैडेट्स हमें याद दिला रहे हैं कि बेटियों को पढ़ाना और उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, पर्यावरण को स्वच्छ रखना हमारा दायित्व है और भारत को नशा मुक्त करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। तो उम्मीद है कि गोविंद सागर की इन शांत लहरों से कई सारे संदेश निकल कर के आ रहे हैं और आपको ये कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।